हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और वो सभी दोस्त, वो सभी जो तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, उन सब के लिए बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। बहुत शानदार और बहुत अच्छी खुशखबरी है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत बढ़िया वैकेंसी आई हुई है। आप जाकर के वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे। कब से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, कब तक चलेंगे और किस तरीके का प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उन सब पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और अगर जो भी बच्चा मेरे को देख रहा है पहली बार, नया है, तो मेरे बारे में जान ले। सबसे पहले कि मैं सुरेश, हिस्ट्री एजुकेटर एट जयरा फड्डा। ये सब मेरे बारे में है। मैं पीएचडी जो है परस्यूइंग हूँ। और देन 4 टाइम यूजीसी नेट जेआरएफ मेरा हो चुका है। आईएएस के 3 टाइम इंटरव्यू, 2 टाइम आरएएस के, 2 बार मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के भी इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरे बारे में जो है एकेडमिक जानकारी है। तो दोस्तों आते हैं हम अपने पॉइंट पर। सबसे पहले तो कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी देश की सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना सभी के सपनों में होता है कि मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे दोस्तों 10 फेब से। आप ये इसका देख रहे हो, 10 फेब से जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। देन इसके बाद में अगर बात करें तो लास्ट जो डेट रहेगी 7 मार्च रहेगी। कितनी रहेगी? 7 मार्च। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 7 मार्च से चलेंगे। और देन इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट द हार्ड कॉपी ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन, जो क्या है उसकी भी हार्ड कॉपी आपको सबमिट करानी पड़ेगी 17 तारीख तक। ठीक है, ये भी इसमें मेंशन किया हुआ है। ये चीज आप स्पेशली ध्यान रखें। ठीक है, अब देखते हैं हम फैकल्टी वाइज जो है, फैकल्टी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आई हुई है अलग अलग, और उनकी एलिजिबिलिटी भी अलग अलग है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर जो फैकल्टी हमें दिख रही है, 1 प्रोफेसर हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, इन सब के लिए। तो एलिजिबिलिटी फॉर 1 एंड बी की अगर बात करें, ए और बी की, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है आपका, एमिनेंट स्कॉलर हैविंग पीएचडी डिग्री कंसर्न अलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए आपके सामने। इसके अलावा 10 रिसर्च पब्लिकेशन भी होना चाहिए। और इसके अलावा पीयर रिव्यू जो लिस्ट होती है, या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल जो होता है, उसमें रिसर्च पेपर भी आपका पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, ये इसके बारे में एलिजिबिलिटी भाई दोस्तों। अब ये कैसा क्या है, जो भी बात है ये इसमें मेंशन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये रहा, ये कौन सा है? ये है डिपार्टमेंट हिंदी। वही चीजें इसमें मेंशन कर दी गई है। ठीक है, अब दूसरी चीज है कोरियन। कोरियन जो फॉरेन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। ये पूरा का पूरा सेम प्रोसेस है। ठीक है, ये सेम प्रोसेस इसमें अपनाया गया है। ये सब चीजें होनी चाहिए। 1 एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जापानीज, इसमें भी यही सेम रूल है। देन अब इसमें देखते हैं हम, ये थोड़ा सा अलग रूल दिया गया है इसमें। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट संस्कृत इंग्लिश, इन सब की अगर हम बात करें तो इनमें जो दिया गया है हमें कि आपकी क्या होना चाहिए इसमें, सबकी अलग अलग, मैंने पहले ही बताया है सबकी जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग है। तो अगर हम बात करें, हाँ इसमें बात करें तो संस्कृत और इंग्लिश के लिए बताई गई है कि आपकी मास्टर डिग्री के साथ में 55% होनी चाहिए। पहली तो ये बात है। फिर इसके बाद में वो सब चीजें ऐड कर दी गई है। अगर आप नेट हो, मास्टर हो, उसके बाद भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात है। बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड नेट, ये भी होना चाहिए। नेट वाला जो भी अगर है तो भी आप इसको फुलफिल कर सकते हो। नेट या स्लेट में से भी कोई हो सकता है। पीएचडी अगर अवार्डेड हो तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। मतलब इसमें अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी दी हुई है। वही जो असिस्टेंट प्रोफेसर की स्टार्टिंग में दी हुई थी इंग्लिश की, वो अलग एलिजिबिलिटी थी, उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया था। देन एक और है एलिजिबिलिटी इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए, जिसमें ये वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुल मिला के बात है, जब फॉर्म फिल करेंगे तब विशेष रूप से हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इसमें है 2 असिस्टेंट प्रोफेसर टर्किश डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। तो उन सब में भी ये नेट वाला देखो इसमें लिखा हुआ है कि 55% होनी चाहिए। टर्किश डिपार्टमेंट में भी क्लियर मेंशन की हुई है कि आपके लिए 55% जो है मास्टर में होना चाहिए। 55% मास्टर में होना चाहिए। देन नेट होना चाहिए, इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है,
ये आपको दिख रहा होगा 50% मास्टर में, 55% देन नेट की इसमें मेंशन किया हुआ है, और यूजीसी या सीएसआईआर से हो किसी में, या फिर पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है, रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग, ये सब चीजें इसमें मेंशन कर दी गई है, ठीक है। नेट सेट सेट ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द सच मास्टर प्रोग्राम, कुछ मास्टर प्रोग्रामों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ के लिए जरूरत है, ये स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। कोरियन डिपार्टमेंट है, इसमें अलग तरीके से मांगी गई है चीजें। नेक्स्ट देखें तो चाइनीज में भी वही सब चीजें अप्लाई हो रही है। देखो एक चीज कॉमन बात है इसमें जो बात की गई है ना कॉमन, उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो देखो सबके लिए अप्लाई होगा कि आपका मास्टर यानी कि एमए या फिर एमएससी जो भी है, मास्टर जो होता है आपका, इसमें आपकी जो है 55% होना चाहिए, पहला तो ये है, ठीक है। देन आपका नेट होना चाहिए कम से कम, ये भी है। थर्ड जो है आपका पीएचडी हो सकता है, या पीएचडी हो, या पहले उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर एमफिल भी है तो भी चलेगा आपका, ठीक है, तो भी चलेगा, तो एमफिल हो, ठीक है। इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। ये एप पूरी की पूरी मोटे तौर पर अगर बात करूं सभी सब्जेक्ट की, तो ये 55% इक्विवेलेंट सब्जेक्ट नेट होना चाहिए, पीएचडी या एमफिल इनमें से, और देन आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा, ध्यान रखना है, वो भी कंसिडर इसमें किया जाएगा, ये बात भी इसमें मेंशन की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ फिर है यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है एसोसिएट प्रोफेसर कम्युनिकेशन थ्योरी में, कम्युनिकेशन में है। इसके बाद में आगे बात करें तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर जर्नलिज्म में, ठीक है। इन सब का क्राइटेरिया वही है, सभी का अपना अपना क्राइटेरिया जो मेंशन है, मोटा मोटा जो मैंने बताया है आपको वो है, ठीक है। इसके बाद में ये डिटेल में जो नोटिफिकेशन रहेगा वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूं, देन उनकी जो है उसमें क्वालिफिकेशन से एलिजिबिलिटी मांगी गई है, उन सब की भी मैं बोल दूंगा अगर कुछ स्पेशल है तो एक है थियोरेटिकल फिजिक्स के है, सेंटर ऑफ न्यूरो साइंस है, नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको पता है सीएसआईआर से होनी चाहिए, नेट हो, ठीक है, इसके साथ साथ पीएचडी डिग्री। अब इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये अलग है, ठीक है, जिसमें आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो सबकी अलग अलग है। अब देखो इसमें दूसरा है डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, तो ये सब उन नॉनो टेक्नोलॉजी वाले मटेरियल साइंस में या फिजिक्स में उन सब में डिमांड की गई। स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें अलग तरीके से एक्सपीरियंस या फिर उनके रिसर्च पेपर कितने पब्लिश हो गए, उन सब की अलग अलग लेवल पर डिमांड की गई है, तो वो अलग है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में सेम एलिजिबिलिटी रहती है, ये तो आप जानते ही हो। यहाँ पे एक वन असिस्टेंट प्रोफेसर सेंटर ऑफ फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन, ये अलग इसमें चाहिए जो आपके बीपी टीबी टीएफ ये सब चीजें क्वालिफिकेशन चाहिए, 55% मार्क्स इन मास्टर में होने चाहिए, ठीक है, ये मेंशन की वो ये चीजें। वन प्रोफेसर एंड डायरेक्ट एकेडमिक प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू के लिए टीचर चाहिए, उसके लिए भी इसमें एक्सपीरियंस की मांग की गई है सेम, ठीक है, जो मैं स्टार्टिंग पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में 10 रिसर्च पेपर होना चाहिए पेयर रिव्यू लिस्टेड में, ठीक है, ये सब चीजें इसमें, और आपका 10 ईयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये भी इसमें मेंशन किया हुआ है। अब एसोसिएट प्रोफेसर डेवलपमेंट उर्दू मीडियम, इसके लिए वो सब चीजें ही मेंशन है इसमें भी, ठीक है। बाकी और वैकेंसीज की सोशल साइंस में देखते हैं तो वन प्रोफेसर एमएजएम एकेडमी इंटरनेशनल, इसी की डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। वन प्रोफेसर डायरेक्टर इंडिया अरब कल्चर सेंटर में, तो प्रोफेसर नेल्सन मंडेला सेंटर में है। वन प्रोफेसर सेंटर ऑफ कॉम्परेटिव रिलीजियस एंड सिविलाइजेशन, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग वैकेंसीज है, और अलग इनकी जो है क्वालिफिकेशंस एलिजिबिलिटीज है, ये भी ध्यान रखना है आपको अच्छे से। बहुत बढ़िया वैकेंसी, बहुत ज्यादा वैकेंसी है वैसे तो, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप किसके एलिजिबल हो, ठीक है। वन प्रोफेसर ये पूरे डिपार्टमेंट में इसमें भी है, सेम जामिया प्रेमचंद आर्काइव्स लिटरेरी सेंटर में भी है, और ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस वाले हैं चीजें, ठीक है, ये तो पूरी की पूरी एक्सपीरियंस है। आगे की बात करें तो अब ये है वन असिस्टेंट नेल्सन मंडेला सेंटर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में आपको 55% जो है चाहिए मास्टर में, ये चीज इसमें की गई है, ठीक है। मास्टर में जो है आपकी कितनी होनी चाहिए 55%, 55% चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, देन अगर आपका एक्सपीरियंस है वो भी मैटर करेगा इसमें, ठीक है, ये तो कम से कम इसमें बता दिया है। चलो अब देखो इसका पे लेवल क्या होगा भाई, एग्जाम का पे लेवल बात तो करें तो ये प्रोफेसर जो होगा उसका
L14 होगा, एसोसिएट का L30A होगा, देन असिस्टेंट प्रोफेसर का L10 होगा, ठीक है, AL10 होगा, ये ध्यान रखना है। और इसकी जो है फॉर्म एप्लीकेशन अलोंग विद द प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन जो था सबमिटेड ऑनलाइन, यहां से आप इस साइट पर जाएंगे ना, तो इस साइट पर जाकर के आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये वाली साइट रही, ठीक है, ये CURE/HTTP, ठीक है। इसके अलावा CURE.samarth.ac.in ये साइट है, इस पर जाकर के आप फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है। तो इसमें ये डिटेल में मेंशन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इसके बारे में जानकारी है। तो दोस्तों ये पूरी एक डिटेल है, जो भी बच्चा अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज में, तो इस डिटेल नोटिफिकेशन को जब फॉर्म फिल करेंगे तब वो ढंग से देखें, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट वाइज मांगी गई है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और दोस्तों कुछ बच्चे नए हैं या चाहते हैं अदर यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, नेट के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए एक प्रीमियम बेस जो है JRF अड्डा पर लॉन्च हो चुका है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का और पेपर 1 का भी। आप चाहें तो देख सकते हैं जून के लिए, ठीक है। और उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस करवाई जाती है आपकी, ठीक है। उसको मैं एक बार बता देता हूं, ये रहा कंप्लीट लाइव क्लास होती है आपकी इसमें। इसके साथ साथ आपका डेली क्विज होते हैं, हैंडबुक मिलती है, गाइडेंस प्रोग्राम, कंप्लीट वीडियो, 10 इयर्स PIQ, सब तरीके से बहुत शानदार तरीके से क्लासेस आपकी करवाई जाती है हिस्ट्री सब्जेक्ट की। और हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको मतलब बहुत सारे बच्चों का अभी भी नेट हो चुका है, आप भी उसमें नेक्स्ट हो सकते हैं। चलो आते हैं अपने पॉइंट पर। तो देखें, ये था एप्लीकेशन फॉर्म फीस। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो जो है 1500 तो जो है जनरल के लिए है, जनरल UR के लिए और OBC के लिए कितने हैं, 1500। और SC और ST के लिए जो रहेंगे वो 750 रहेंगे, ठीक है, 750 रहेंगे, ये इसमें मेंशन किया हुआ है इनके द्वारा क्लियरली, ठीक। ये पूरी की पूरी जानकारी इसमें दे दी गई है। आप अब देखो इसमें यह भी दिया, PG में भी रिलैक्सेशन की बात की गई है, SC ST के बच्चों को, OBC के बच्चों को भी जो भी 5% की छूट दी गई है, उनको 5% की छूट भी दी गई है इक्विवेलेंट डिपार्टमेंट ने, जिसमें MA नेट की जहां पर एलिजिबिलिटी की गई है उसके लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था बहुत बढ़िया, बहुत शानदार अपडेट दोस्तों एक बार। और इसमें आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का लिए बहुत शानदार और सुनहरा अवसर भी है, जामिया में अगर बनना चाहते हैं तो ये अपडेट थी आपके लिए। इसके अलावा आपके लिए एक और शानदार मौका है कि बहुत सारे स्टेट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल रही है, आने वाली भी है, तो आप सभी लोग जो है जून के लिए तैयारी करना शुरू कर दे दोस्तों, और वो आप सबको जो है बढ़िया असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाएगा, और उसके आपका ड्रीम होता है जो भी बच्चा होता है। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।